मेरे सेंटर पर तो कल इस तरह हुआ था कि बायोमेट्रिक नहीं ले रहा था, नेटवर्क काम नहीं कर रहा था तो डायरेक्ट ही अलाउ था। लेकिन ये बीएसएससी बोर्ड जो है ना, ये तो बहुत पहले ही से है। 14 से अभी तक कितना विद्यार्थी को खेल रहा है अभी तक। आंखों की पुतलिया का क्या लेगा और चेक वगैरह करेगा वो सब? ये सब कुछ नहीं था, कुछ नहीं हुआ था। कल सेकेंड शिफ्ट का ये सब मेरे सेंटर पर ज्ञानदा जो इंटरनेशनल स्कूल जो गोपालगंज में, ये सब कुछ हुआ ही नहीं था वहाँ पे। ये समस्या हमेशा रही है बोर्ड के साथ कि क्वेश्चन प्रश्न पत्र का आउट होना, सही ढंग से परीक्षा व्यवस्थित ढंग से कदाचार मुक्त नहीं करा पाना, ये आज भी एक बहुत बड़ी समस्या रही है बोर्ड के लिए। इस किताब के आयोग भी बोले कि नहीं, कि सब कुछ नहीं है, अफवाह है, इस तरह है कि इससे घबराना नहीं है, एग्ज़ाम सबसे अच्छा तरह से दो। लेकिन हम लोग को तो डर बना हुआ है कि क्या होगा। अब आयोग से गुजारिश है कि इसका निर्णय क्या लेते हैं। लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। सचिवालय सहायक का आज दूसरा दिन एग्ज़ाम चल रहा है। हालांकि कल का एग्ज़ाम जो फर्स्ट पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था, किस तरह से एग्ज़ाम देकर बाहर अभ्यर्थी निकले और हाहाकार मच गया। आपने देखा ही कि फर्स्ट पाली का एग्ज़ाम परीक्षार्थी दे ही रहे थे कि उनके निकलने के पहले वो एग्ज़ाम दे ही रहे थे कि उनका क्वेश्चन पहले ही लीक हो गया और फिर वो निकलने के बाद उन्होंने पुष्टि की कि हाँ, यही क्वेश्चन आया था। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई वो साफ तौर पे कह रही है कि दूसरे पाली में एग्ज़ाम में किसी भी तरह के क्वेश्चन लीक नहीं हुआ था। हालांकि पहली पाली का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन जो लीक हुआ था तो 11 बज के कुछ मिनट पे उन्होंने बताया और उन्होंने यह भी कहा कि इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से जाँच की जाएगी और हो सके तो अगर जांच के दौरान यह निकला कि यह लीक हुआ है, किस तरह से, कहां से लीक हुआ है और अभ्यर्थियों के पास यह पहुंच गया है, वो इससे एग्ज़ाम दिए हैं, तो इसे कैंसिल करने में भी वह देरी नहीं करेंगे। चलिए खैर, यह तो कल की बात हो गई। लेकिन आज फिर भी उसके बाद सेकेंड पाली और आज यानी कि 24 तारीख को भी इसका एग्ज़ाम है और फर्स्ट पाली के एग्ज़ाम के दौरान मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, सेंटर पे पहुँची हूँ। ये जो मिलर स्कूल है यहाँ पर सेंटर आया हुआ है और यहीं पे मैं पहुँची हूँ और देख सकते हैं कि कैसे परीक्षार्थी जो है एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। बहुत दूर दूर से यह एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं और हम चलिए इनसे थोड़ा सा बात करते हैं कि एग्ज़ाम के दौरान आप लोग आए हैं, कल जो हुआ उसमें आप क्या कहते हैं, कितना सहज फील आप कर रहे हैं? किसका एग्ज़ाम दिलवाने आए हैं? क्या? किसका एग्ज़ाम? मामा जी के दिलवाने आए हुए हैं। मामा जी को, मामा को दिलवाने आए हैं। जी जी। एग्ज़ाम कल दिए थे? हम कल दिए थे। फर्स्ट या सेकंड? सेकेंड शिफ्ट में था मेरा। अच्छा, और फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन लीक हुआ है तो मतलब थोड़ा सा डर बना हुआ होगा ना कि पता नहीं। हाँ, डर तो है ही, बट लेकिन हम लोग तो शाम में मालूम चला 6:30 के आसपास कि फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन लीक हो गया है। और इस किताब के आयोग भी बोले कि नहीं, कि सब कुछ नहीं है, अफवाह है, इस तरह है कि इससे घबराना नहीं है, एग्ज़ाम सबसे अच्छा तरह से दो। लेकिन हम लोग को तो डर बना हुआ है कि क्या होगा। अब आयोग से गुजारिश है कि इसका निर्णय क्या लेते हैं। फर्स्ट में हुआ था, सेकंड में नहीं हुआ था? नहीं, सेकेंड शिफ्ट में नहीं हुआ था। सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन भी अच्छा था। क्वेश्चन भी अच्छा हाँ, था? क्वेश्चन भी अच्छा था। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था कि थोड़ा मैथ का सीक्वेंस थोड़ा ज़्यादा था, रीजनिंग नॉर्मल था, जीके जीएस साइंस में उतना क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मल था। 5-10 आर्ट्स क्वेश्चन सब में से था जी। तो क्या मतलब आप भी कुछ बुक्स वगैरह लेकर गए थे? बुक्स हम नहीं लेके गए थे, हमें टाइम किल होगा तो उतना बुक्स लेकर के जाने से कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए हम लोग बुक लेकर नहीं गए थे। अच्छा, और जो एग्ज़ाम देने वाले आने वाले हैं उनको क्या कहिएगा सेकंड शिफ्ट में, जो क्या तब तक 1-2 घंटा के लिए पढ़ लीजिए? हाँ, कह तो सकते ही हैं, लेकिन अब मैंने जैसे कि आज तो लास्ट एग्ज़ाम है, फर्स्ट शिफ्ट का है, तो अब तो ख़त्म ही हो गया। अब तो इंट्री पास सब बंद ही हो रहा है, तो अब इसमें आदमी क्या पढ़ेगा। अंदर में जो भी हो अपना अच्छा तरह से एग्ज़ाम दे, अच्छा से पढ़े, है ना, मंथन करे, सोचे, उसको बनाए। जैमर लगा हुआ है लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे लीक हो गया। जाइमर बात है कि अंदर में अब गार्ड लोग का क्या है कि अब लोग चेकिंग में किस तरह है, नहीं है। मेरे सेंटर पर तो कल इस तरह हुआ था कि बायोमेट्रिक नहीं ले रहा था, नेटवर्क काम नहीं कर रहा था तो डायरेक्ट ही अलाउ था, चले जाओ, मतलब डायरेक्ट चले जाओ, यही था, हुआ था कल। और चेक वगैरह? चेक बुक वही कुछ नहीं हुआ था, जब बायोमेट्रिक ही नहीं ले रहा था तो चेक क्या करेगा, डायरेक्ट अलाउ था। अच्छा,
और ये कहा जा रहा था कि आंखों की पुतलिया का क्या लेगा, चेक वगैरह करेगा, वो सब ये सब कुछ नहीं था, कुछ नहीं हुआ था। कल सेकेंड शिफ्ट का ये सब मेरे सेंटर पर ज्ञानदा जो इंटरनेशनल स्कूल जो गोपालगंज में, ये सब कुछ हुआ ही नहीं था वहाँ पे सेकेंड शिफ्ट का। हाँ, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में भी जहाँ पर चेकिंग नहीं हुआ होगा वहाँ से मोबाइल लेकर हाँ, वो तो घुस वहाँ गया पे होगा। तो यहाँ यही रीजन होगा, तो यही होगा। मतलब आप लोग के यहाँ भी वहाँ पर इस तरह से मतलब खुलेआम मतलब ये कर रहा था, चेक नहीं ठीक से कर रहा था, हाँ, वहाँ भी बहुत लोग गया होगा घुस के। हाँ, वहाँ तो हम लोग भी गए थे, हम लोग के भी बायोमेट्रिक नहीं लिया गया था, हम लोग भी गए थे इसी लोग भी तरह। बैठ जाओगे अब ये तो नहीं जानकारी है कि भाई दूसरा बैठा हो या नहीं बैठा होगा, हो सकता है, लेकिन अब बैठा कि नहीं बैठा तो हम नहीं बता। का क्या है ये, मतलब उस बार भी 2014 का भी एग्जाम लिया था तो बार बार फिंगरप्रिंट ले रहा था, 75 बार में एक बार फिंगरप्रिंट। हाँ, वो तो है। अब आयोग को देखिए इससे अब क्या होता है, आयोग अब इसमें क्या बता सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बीएसएससी बोर्ड जो है ना, ये तो बहुत पहले ही से है, 14 से अभी तक कितना विद्यार्थी को खेल रहा है अभी तक। 2014 के बहाली वाली अभी देखिए 2022 में सबको ज्वाइनिंग कराया है, इससे आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर का क्या लग रहा है? यहाँ तो ठीक ठाक माहौल अच्छा भी है और चेक चाक भी अच्छा तरह से चल रही है। हाँ, अच्छा से सब अपना दे रहा है, लड़का सब जा रहा है, ठीक है, अच्छा है। कहाँ से आए हैं आप? नवादा से। नवादा से आए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मतलब नवादा से आए हैं, कुछ ये सब जो अफवाहें जो सुन रहे हैं आप, थोड़ा डर बन गया होगा क्वेश्चन वगैरह का बीएसएससी आयोग के प्रति? जी, आयोग के प्रति असावधानी तो हमेशा ही रहते हैं, पर इस तरह का हमेशा घटनाएं होते रहती है जिससे हम लोग शंकित होते हैं कि परीक्षा सही रूप से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और आने जाने का जो समस्या और खर्च अलग से, ये एक विद्यार्थी के लिए बहुत कष्टदायक है। मैं मानसिक रूप से तो बहुत ही ज़्यादा। जी, मतलब कहीं सुनने को आ रहा है कि क्वेश्चन मतलब सही तरह से चेक नहीं किया जा रहा है अंदर में। हो सकता है मैम, पर मैं इसके संदर्भ में कुछ ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा। पर ये समस्या हमेशा रही है बोर्ड के साथ कि क्वेश्चन प्रश्न पत्र का आउट होना, सही ढंग से परीक्षा व्यवस्थित ढंग से कदाचार मुक्त नहीं करा पाना, ये आज भी एक बहुत बड़ी समस्या रही है बोर्ड के लिए। और विद्यार्थी के लिए तो कहना ही नहीं, ये तो सिर्फ एग्ज़ाम देते हैं और रिजल्ट के आशा में अपनी उम्र गुजार देते हैं। अच्छा, वो कहा जा रहा है कि बुक्स वगैरह भी लेकर जाना है, तो कुछ लिए हुए हैं आप लोग? जी नहीं, मैं हाँ, जो ले जाना चाहते हैं उसमें तीन टेक्स्ट बुक अलाउ हुए हैं और शुरू से ही हैं, पर उससे कोई किसी को फ़ायदा नहीं होता है। अमूमन टाइम बहुत कम होते हैं। जी, वो टाइम वेस्ट के लिए दिया गया है। एग्जाम भी नहीं दिए हैं, जाने के लिए रास्ता पूछ रहे हैं। हाँ, क्योंकि दूर से आए ना, काफ़ी दूर से आए कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं? हाँ, बाप रे, कल भी मिले थे आप लोग? हम लोग मोतिहारी से। मोतिहारी से आए हैं। बुक्स वगैरह लेकर आए हैं? नहीं, बुक्स लाए हैं, लेकिन मतलब उसको एनसीईआरटी ले जाना है तो क्या उसमें ले हाँ, जाएं? एनसीईआरटी। वहाँ अपने मतलब है, लेकिन ले नहीं जाएंगे लोग। अच्छा, जूता उता तो अंदर खोलना पड़ेगा। हाँ, ये हाँ, तो जनाब सही किए, चप्पल उप्पल पहन के सहूलियत के लिए। बढ़िया। चलिए, तो आपने सुना कि जो परीक्षार्थी हैं जो एग्ज़ाम देने आए हैं और जो एग्ज़ाम दिलवाने आए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम दिलवाने आए हैं और कल एग्ज़ाम दे भी चुके हैं। वह साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमारा जहां सेंटर गया था, जब हम उनसे पूछे सवाल कि जैमर लगा हुआ है तो फिर आखिर अंदर से क्वेश्चन कैसे लीक हो जाता है, तो उन्होंने जो कहा थोड़ा सा ध्यान से सुने ही होंगे। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगी कि उन्होंने कहा कि गोपालगंज में उनका सेंटर गया था और वहाँ पर बायोमेट्री भी नहीं उनकी हो रही थी। मतलब जो व्यवस्था होना चाहिए, जो चेक करने की व्यवस्था होना चाहिए, वो पुख्ता व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी। वहाँ पे प्रशासन फेल थी, बायोमेट्रिक की भी व्यवस्था नहीं थी। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि तो समझ सकते हैं कि अंदर में क्या हो रहा होगा, लोग कैसे अंदर जा रहे होंगे, कोई भी जो है वो घुस जा रहा होगा क्योंकि बायोमेट्री नहीं है। तो ऐसे ही कई ऐसे सेंटर होंगे जहाँ पे पूरी तरीके से प्रशासन चेक नहीं कर रही होगी और उसकी वजह से ही कोई फ़ोन अंदर लेकर गया होगा और फिर वो फ़ोटो खींचकर वह वायरल किया होगा। चलिए, अभ्यर्थी अंदर गए हुए हैं, वो भी काफ़ी नाखुश हैं। उनका कहना है कि बीएसएससी जो आयोग है या इसी तरह से है, हमारे साथ खिलवाड़ पे खिलवाड़ करते जा रही है और सरकार जो है वह इन पर लगाम भी कसने की काम नहीं कर रही है। चलिए, फिलहाल के लिए लाइव बिहार के साथ बने रहे। अगर इस एग्ज़ाम में भी किसी भी तरह की छेड़छाड़ होती है, क्वेश्चन वायरल होता है या कुछ भी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, सारा कुछ डिटेल हम आपको देते हैं। तब तक के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब
और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।